इस मुद्दे को शासनकाल और भू राजनीतिक दृष्टिकोण से देखिए और ये सेंट्रिस्ट पोजीशन है, तो दोनों लेफ्ट और राइट मेरे बयान से नाखुश होंगे ही 100%। लेकिन उनसे मैं पहले से ही माफी मांग लेता हूँ। पहली बात जो आपकी है कि आर्टिकल 370 का निराकरण दशकों से धीरे धीरे हो रहा है, हो रहा था, हो रहा है। ये सिर्फ एक प्रतीकात्मक सिंबॉलिक अनुचारिता थी। लेकिन ये कहते हुए ये भी बात सच है कि जम्मू कश्मीर के लोग पूरी तरह से दिल और दिमाग दिमाग से भारत में एकत्रित हो गए थे। तो पूरे जम्मू कश्मीर की आवाम के देशभक्ति पे प्रश्न उठाना अनिवार्य है, गलत है। इसीलिए जो भाजपा का प्रोपागेंडा रहा है आर्टिकल 370 के निराकरण में, उसको हमें एक चुटकी नमक के साथ लेना है। दूसरी बात, सर्वोच्च न्यायालय का फैसला अपरिहार्य और प्रेडिक्टेबल है। 3-4 सालों के बाद अगर आप एक मामले की सुनवाई करते हो, तो उसे उलटना असंभव हो जाता है। जैसे जम्मू कश्मीर के लोग प्रमाणित करेंगे, सरकार ने वहां की पूरी प्रणाली में दूरगामी बदलाव कर दिए हैं। उनको वापस लेना बेहद जटिल और कठिन काम है। ये सर्वोच्च न्यायालय की कमजोरी भी दर्शाती है। ऐसे कई मामले हैं इसके पहले। यहाँ वरिष्ठ पत्रकार काफी है जो जानते हैं कि भाजपा सरकार मौलिक और घातक निर्णय देश के ऊपर थोप देती है और उच्च न्यायालय पूरी तरह से मौन रहती है और उस मामले की कार्रवाई इतनी देर से करती है कि उसका कोई अर्थ ही नहीं रहता है। मैं सिर्फ 2 उदाहरण देता हूँ। इलेक्टोरल बॉन्ड्स का मामला 5 सालों के बाद उठाया गया था। वैसे ही महाराष्ट्र में सरकार चोरी से गिराई गई, एक दल को तोड़ दिया गया, नई सरकार भी इंस्टॉल कर दी गई। उस पूरी घटनाक्रम के बाद उच्च न्यायालय को होश आया है। अब इससे भारत की पूरी जो न्याय व्यवस्था है, उनके जो विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं। ये एक अलग बात है, लेकिन इसको अलग से आप जरूर गंभीरता से आपके दर्शक इसके बारे में सोचे। लेकिन आज का मुख्य मुद्दा राष्ट्रीय अखंडता पे है, नेशनल इंटीग्रेशन पे है। एसआर बोम्मई केस के अनुसार फेडरलिज्म भारत के संविधान की बुनियादी संरचना है। हमें हमारा संविधान में स्पष्ट रूप से लिखा है कि राज्य के हर मामले पर सेंटर को राज्य सरकार के साथ सलाह मशवरा करके आगे बढ़ना होता है। लेकिन जिस तरह से भाजपा सरकार ने चुनी हुई सरकार को, जनता के प्रतिनिधियों को नजरअंदाज किया है, इसका गहरा प्रभाव सिर्फ जम्मू कश्मीर पे नहीं, बाकी सारे राज्यों पे पड़ता है। इससे भाजपा सरकार ये सिद्ध कर रही है कि लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार की कोई अहमियत नहीं है आज इस देश में। और बार बार भाजपा ने यही किया है, सिर्फ जम्मू कश्मीर में नहीं, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, अरुणाचल प्रदेश में, बिहार में, मणिपुर में बार बार भाजपा ने जनता के लोकतांत्रिक विकल्प को नकारा है और षड्यंत्र रचा के चुनी हुई सरकारों को तोड़ा है। बीजेपी संवैधानिक और संसाधक मूल्यों से पूरी तरह से अपचल है। इनके आचरण से भारत का जो सामाजिक अनुबंध है, जिसे सोशल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं अंग्रेजी में, वो टूट रहा है, क्योंकि उनके बर्ताव से लोगों का लोकतांत्रिक प्रक्रिया से विश्वास उठ रहा है। तीसरी बात एक बुनियादी बात है और इससे मैं रुक जाता हूं। इसके बाद जब आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A का निराकरण किया गया था, तब भाजपा सरकार ने बड़ा धूमधाम से प्रोपेगेंडा किया था कि इससे हालात ठीक हो जाएंगे और जम्मू कश्मीर में बहुत समृद्धि और उन्नति आएगी। लेकिन आज इलेक्शन कमीशन कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट में कहा उन्होंने कि चुनाव के लिए अभी हालात ठीक नहीं है। अब अगर 9 सालों में इनकी सरकार रही है केंद्र में और 8 सालों में जम्मू कश्मीर में रही है, इन्होंने ना ही कश्मीरी पंडित्स को रिहैबिलिटेट किया है, उधर की जो अर्थव्यवस्था है उसका पूरी धज्जियां उड़ गई है, बेरोजगारी 18% है, जो नेशनल एवरेज से ऑलमोस्ट दुगनी है। तो अगर लॉजिकल सी बात है कि अगर इनके कहने पे आर्टिकल 370 से सच्ची में जम्मू कश्मीर में बदलाव आने वाला था, तो क्लियरली आज उन्होंने सिद्ध कर दिया है, एडमिट किया है कि कुछ हुआ नहीं है। तो अल्टीमेटली क्वेश्चन हमको ये पूछना है कि ये सब जो प्रक्रिया की गई थी, जो वैसे भी 1948-50 से चली रही है धीरे धीरे से, लेकिन जिस प्रकार से भाजपा ने किया है, इसका क्या हल हुआ है, उससे हम लोग भारत को क्या लाभ हुआ है इसको?